स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो क्लासेस है वो सेंटेंस पर है। जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा सेंटेंस है। तो पहली बात, हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें उसका उद्देश्य जानना जरूरी है कि इसको सीखने से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या सारी चीजें आनी चाहिए, इसको आना क्यों हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो बेटा मैं आज आपको बताऊंगी कि जो सेंटेंस होता है उसे सीखना क्यों जरूरी होता है और सेंटेंस पढ़ना क्यों जरूरी होता है। Why do we need to read to sentence? क्योंकि सेंटेंस पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर हम कहीं पे बाहर, अपने देश से बाहर या अलग कहीं पर भी जाते हैं तो हम वाक्यों को शुद्ध प्रकार से, अपनी बातों को स्पष्ट रूप से किसी के सामने रख पाए, इसीलिए सेंटेंस पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है। अगर हम कहीं पे जाते हैं, अगर हम कहीं पे बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान अगर हमारा सेंटेंस कहीं गलत हो जाता है तो हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से किसी के सामने नहीं कह सकते। ठीक इसीलिए हमें सेंटेंस पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने से हमें बातचीत करने का तरीका और अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करने में आसानी होती है और दूसरों के सामने हम अपनी भावों और विचारों को, अपने बातों को एक दूसरे के सामने अच्छे से क्लियर प्रकट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो क्या है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि आपको कल पढ़ाया गया था। और आज आता है आपका पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में कि जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो पहले आप किस चीज पे बना रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। जो कर्ता होता है, जो वाक्य का जो विषय होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं। क्वालिफायर, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है मेन वर्ड। जो मेन वर्ड होता है वो हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो देखिए इधर पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा क्वालिफायर और दूसरा हमारा होता है मेन वर्ड, यानी कि जिसके बारे में बात कही जा रही है। वो जो कर्ता होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, वो नाउन भी हो सकता है हमारा और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि क्वालिफायर जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं या उनके कितने पार्ट्स होते हैं। क्वालिफायर का पहला होता है हमारा डिटर्मिनर। क्वालिफायर का पहला पार्ट होता है डिटर्मिनर। दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव और तीसरा हमारा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड। और जो क्वालिफायर होते हैं उनके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिटर्मिनर, पहला होता है हमारा दूसरा होता है एडजेक्टिव
और तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो आइए हम देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस रहता है तो जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स आते हैं जिसमें डिटर्मिनर भी हो और एडजेक्टिव भी हो और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो। तो आइए हमारी नेक्स्ट टॉपिक है मान लीजिए एग्जाम्पल में कई सारे सेंटेंस दिए गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल में माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर इज ए डॉक्टर। पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है हमारा ए ब्लैक हॉर्स रन्स। तीसरा हमारा आता है, तीसरा है द ओल्ड वुमेन, died, चौथा हमारा आता है माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए डॉक्टर। अब इसके बाद में हम कॉलम बनाएंगे। देखिए आज हम आपको समझाएंगे कि सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट्स किस प्रकार के होते हैं। प्रेडिकेट, इधर आता है हमारा सब्जेक्ट। इसको आपको समझने से पहले थोड़ा सा जो पिछला अभी मैंने समझाया था वो वाला फिर से एक बार देख लीजिए। ये कि सब्जेक्ट के जब दो पार्ट्स होते हैं क्वालिफायर और मेन वर्ड, तो जो क्वालिफायर के जो पहला होता है जो पार्ट होता है उसका नाम होता है डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो डिटर्मिनर में वो सारी चीजें आती हैं जो सब्जेक्ट की संख्या और सीमा को निर्धारित करती हैं कि जो सब्जेक्ट है वो एक है कि दो है कि बहुत सारे हैं कि कम है कि ज्यादा है, यानी कि संख्या और
सीमा को बताता है। तो जो संख्या और सीमा को निर्धारित करेगा वो हमारा क्या होगा, डिटरमिनर होगा। जैसे कि मान लीजिए डिटरमिनर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, द, योर, सम, फ्यू, आवर, माई, etc। ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो क्या करता है, सब्जेक्ट की यानी कि कर्ता की क्या बताता है, क्वालिटी को बताता है, यानी कि विशेषता को बताता है। तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए ब्लैक, ओल्ड, यंग, यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी जो भी सारी चीजें रहती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, एडजेक्टिव के अंतर्गत आती हैं। और जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज वे सारी चीजें होती हैं, डिटरमिनर तो हो गया जो सीमा और संख्या को निर्धारित करता है, एडजेक्टिव हो गया जो सब्जेक्ट की विशेषता, सब्जेक्ट की क्वालिटी और उसके बारे में गुणवत्ता को बताता है, वो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है। और एडजेक्टिव फ्रेज होता है जो कर्ता द्वारा यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका प्रभाव या परिणाम, यानी कि रिजल्ट और स्थिति को, यानी कि उसकी सिचुएशन को, उसकी स्थिति को बताता है। तो वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है। यानी कि जो कर्ता द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है, वो काम कहाँ पे हो रहा है, कैसी सारी चीजें हैं, वे हमारी एडजेक्टिव फ्रेज के अंतर्गत आती हैं। और ये नेक्स्ट टॉपिक में अब हम आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट थे। सो सब्जेक्ट में पहला था हमारा, सब्जेक्ट में हमारा पहला था डिटरमिनर था। दूसरा हमारा क्या था, एडजेक्टिव था। तीसरा जो मेन वर्ड जो सब्जेक्ट होगा वो तो रहेगा ही। उसके बाद हमारा था मेन वर्ड यानी कि सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, एडजेक्टिव फ्रेज। और जो शेष सारी चीजें होती हैं वे क्या होती हैं, प्रेडिकेट होती हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें से हम आपको बताएंगे कि डिटरमिनर क्या होता है और एडजेक्टिव क्या है और उसमें मेन वर्ड क्या है और एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। तो यहाँ पे देखिए तो देखिए बच्चों, माई यंगर ब्रदर इज ए डॉक्टर, जो मेरा नौजवान भाई है वो क्या है, चिकित्सक है यानी कि डॉक्टर है। तो इसमें देखिए जो भाई है वो किसका है, मेरा है। तो मैंने जो जैसा कि बताया कि माई, ए, योर, आवर, द, ये जो सारी चीजें होती हैं वे डिटरमिनर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए माई क्या है, हमारा डिटरमिनर है। उसके बाद है यंगर और फिर उसके बाद में है ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए जो इस वाले सेंटेंस में माई यंगर ब्रदर इज ए डॉक्टर, जो मेरा नौजवान भाई है वो क्या है, चिकित्सक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो बात की जा रही है किसके बारे में बात किया जा रहा है, ब्रदर के बारे में, यानी कि भाई के बारे में। तो भाई क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। और जो भाई की जो क्वालिटी है यानी कि जो उसका एडजेक्टिव है, जो इसकी विशेषता है वो क्या है, यंग है, क्योंकि उसका जो भाई है वो कैसा है, नौजवान है, यंगर ब्रदर है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, हमारा यंगर।
उसके बाद में किसके बारे में बात की जा रही है, वो है ब्रदर। तो ब्रदर हमारा क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज दिया नहीं गया है, ये नहीं बताया गया है कि जो उसका नौजवान भाई है, नौजवान भाई जो डॉक्टर है, वो कहाँ का डॉक्टर है, वो कहाँ का डॉक्टर है, ये बताया नहीं गया है। उसकी स्थिति के बारे में नहीं पता है कि वे उसके न तो उसके रिजल्ट के बारे में पता है, और ये तो पता है कि उसका भाई डॉक्टर है, लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ का डॉक्टर है। अगर यहाँ पे ये दिया गया होता माई यंगर ब्रदर इज ए डॉक्टर, लेकिन उसमें अगर दिया होता कि मेरा भाई लखनऊ में डॉक्टर है, मेरा भाई दिल्ली में डॉक्टर है, तो क्या आ जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज नहीं दिया गया है। और जो शेष सारी चीजें हैं, ये डॉक्टर, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। डॉक्टर। ए ब्लैक हॉर्स रन, यहाँ पे देखिए जो घोड़े की जो संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, एक दी गई है। तो एक क्या है, हमारा डिटर्मिनर है। उसके बाद में बात किसके बारे में कही जा रही है, घोड़े के बारे में बात किया जा रहा है। तो घोड़ा हमारा क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। लेकिन जो घोड़े की विशेषता है, घोड़ा किस लिए फेमस है, क्योंकि घोड़ा काला है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो क्या हमारा होगा, ब्लैक। उसके बाद में घोड़े के बारे में बात की जा रही है, तो हॉर्स हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट। यहाँ पर भी एडजेक्टिव नहीं दिया गया है कि जो घोड़ा दौड़ रहा है कहाँ पे दौड़ रहा है, उसकी स्थिति क्या है, ये सारी चीजें नहीं बताई गई हैं। रन्स यानी कि दौड़ता है। तो एक काला घोड़ा दौड़ता है, मेरा नौजवान भाई एक डॉक्टर है। इन दोनों सेंटेंस में हमने देखा कि यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज नहीं दिया गया है। तीसरे में अब आइए हम देख लेते हैं क्या इसमें एडजेक्टिव दिया गया है, एडजेक्टिव फ्रेज दिया गया है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इस वाले सेंटेंस में दिए गए हैं। तो द ओल्ड मैन, द क्या है, हमारा डिटर्मिनर है। ओमेन, यहाँ पे एक औरत के बारे में बात की जा रही है, तो ओमेन क्या हुई, सब्जेक्ट यानी कि मेन वर्ड हो गई। उसके बाद में द ओल्ड मैन डाइड। अब यहाँ पे जो औरत की जो विशेषता है वो क्या है, कि जो औरत है वो बूढ़ी है। तो ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसमें भी एडजेक्टिव फ्रेज नहीं दिया गया है कि जो बूढ़ी औरत जो मरी वो कहाँ पे मरी, उसकी स्थिति का नहीं पता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज इस वाले सेंटेंस में भी नहीं है। डाइड यानी कि वो मर चुकी है या मर गई है, तो यहाँ पे डाइड हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। माय फादर इज ए डॉक्टर, जो मेरे पिताजी हैं वे डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर भी पिताजी की विशेषता नहीं बताई गई है, यहाँ पे बता दिया गया है जो मेरे पिताजी हैं वो डॉक्टर, यानी कि सिंपल सा सेंटेंस बता दिया गया है। लेकिन उसके पिताजी कैसे हैं वे सारी चीजें नहीं बताई गई है। तो माई हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। फादर यानी कि सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसमें एडजेक्टिव फ्रेज नहीं दिया गया है, इज ए डॉक्टर। आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं आपको और समझाती हूं, एक एग्जांपल और है। सब्जेक्ट के 3 पार्ट जैसा कि बताया गया, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। अब यहाँ पे देखिए एक हमारा सेंटेंस दिया गया है
कि जो हमारा नौजवान भाई है वो लखनऊ में डॉक्टर है। तो माई क्या हुआ, माई माई डिटर्मिनर हुआ, और यंगर यानी कि एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद में ब्रदर के बारे में बताया जा रहा है, तो ब्रदर क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया। और वो लखनऊ में डॉक्टर है, लखनऊ में एक डॉक्टर है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव में क्या आ गया, इन LUCKNOW यानी कि लखनऊ। अब उसके बाद में इज ए डॉक्टर। अब इस सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए माई यंगर ब्रदर इन लखनऊ इज ए डॉक्टर, यहाँ पे देखिए जो मेरा नौजवान भाई है वो लखनऊ में डॉक्टर है। तो यहाँ पे संख्याओं का पता चल रहा है कि संख्याओं का पता चल रहा है या उसकी सीमा क्या है, जो करता है यानी कि जो सब्जेक्ट भाई के बारे में जो बात की गई है, यानी कि मेरा भाई, तो माई क्या है, डिटर्मिनर हो गया। भाई की विशेषता क्या है कि जो उसका भाई है वो नौजवान है, तो एडजेक्टिव में आ गया यंगर। उसके बाद में जो मेन वर्ड है यानी कि ब्रदर, भाई जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके बाद में इज ये डॉक्टर यानी कि वो एक डॉक्टर है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया। लेकिन वो डॉक्टर है तो उसकी स्थिति के बारे में भी बात की जा रही है कि जो वो डॉक्टर है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो इस सेंटेंस का पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ ये प्रकट हो रहा है कि इसमें कर्ता के बारे में भी बताया गया है, कर्ता क्या है वो भी बताया गया है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है वो भी बताया गया है, और सब्जेक्ट जो है जैसे कि मेरा भाई डॉक्टर है तो कहाँ का डॉक्टर है ये भी इसमें इस वाक्य में बताया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज क्या होता है। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली टॉपिक को हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।